हेलो प्यारे बच्चों, अब हम एक न्यू टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। इसको हिंदी में प्रतिबल भी बोलते हैं। इसको समझने से पहले हम किसी सॉलिड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। उस पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो उस पर कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसमें कैसे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। देखो, सबसे पहले हमने ये किसी सॉलिड की हमने एक स्ट्रक्चर ले ली। मान लो जैसे हमारे पास कोई लोहे का वायर है, हमने लोहे का वायर का एक टुकड़ा ले लिया और उसमें जो लोहे का जो वायर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स होते हैं और उस डिस्टेंस जो होती है वो उनकी जो डिस्टेंस मेंटेन होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा मेंटेन होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर इस मॉलिक्यूल पर ये वाला मॉलिक्यूल है, मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ जिसको मैं नीचे डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। तो ये नीचे मतलब डिस्प्लेस होते होते ये इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और इसको मतलब ये डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा इस पोजीशन पर आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है। जैसे ये इक्विलिब्रियम में जैसे ये डिस्प्लेस होना बंद हो जाएगा या रोक दूं मैं इसको, डिफॉर्मिंग फोर्स को, जितने भी न्यूटन का मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया मैं उसको रोक दूं तो उसमें तुरंत एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है जो उसको उसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाने का प्रयत्न करता है या कोशिश करता है। मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ एफ डी से डिनोट करता हूँ और रेस्टोरिंग फोर्स को मैं यहाँ एफ आर से डिनोट करता हूँ। ऐसे ही मैंने इस वाले मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे ही मैं इसको एक प्लेस पर रोक लेता हूँ या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देता हूँ इसको, तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। वो इसको क्या करता है, इसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाने का प्रयास करता है या कोशिश करता है, ठीक है। ऐसे इस वाले मॉलिक्यूल्स पर जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ तो इसमें भी एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर होगा रेस्टोरिंग फोर्स के, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने दो फिगर बनाए हैं। एक तो इस मैंने जो हमारे पास सॉलिड है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया है जिस पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है और उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसको मैं एक इस वाले फिगर की सहायता से भी समझ सकता हूँ। मेरे पास एक लोहे का वायर है जिस पे मैंने उसकी जो इसकी जो चौड़ाई है, जो इसका एरिया है ए है, इस एरिया के अलोंग मैंने इसकी लंबाई के अलोंग इस एरिया पर मैंने एक फोर्स लगाया है जिसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलता हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स ये एम जी का जो इसका मान है एम जी है। तो जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है स्मॉल एल, तो इसको जब स्मॉल एल इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और ये आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं घट रही है, तो इसमें एक क्या होगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसे मैं एफ डैश से डिनोट करता हूँ। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में या एट इक्विलिब्रियम पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर होगा, रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा जब इसकी स्मॉल एल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस एट इक्विलिब्रियम। इसकी जो डेफिनेशन होगी, एट इक्विलिब्रियम रेस्टोरिंग फोर्स एट पर यूनिट एरिया is known as stress। इसका मतलब समझो, ये जो डेफिनेशन बनाई हमने, एट इक्विलिब्रियम रेस्टोरिंग फोर्स एट पर यूनिट एरिया इज नोन स्ट्रेस। जैसे ये मेरे पास कोई वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस एरिया पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, इसको मैं यूनिट एरिया भी मान सकता हूँ। इस पर यूनिट एरिया पर मैं जितना फोर्स लगाता हूँ वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है आपका, स्ट्रेस इज इक्वल टू
एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इसका, ऑफ स्ट्रेस, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका mL/T-2 होता है। और एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L⁻² होता है। एक L से एक L चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mT-2/L, जिसको मैं mL⁻⁻1 और T⁻⁻2 लिख सकता हूँ। तो स्ट्रेस का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ये आएगा आपका mL⁻⁻1 और T⁻⁻2। इसका जो यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यूनिट ऑफ स्ट्रेस मैं इसको यहां लिख देता हूं, यूनिट ऑफ स्ट्रेस ये होगा आपका, देखो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका स्ट्रेस का जो यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा, और इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। इसी को हम पास्कल भी बोल सकते हैं।